ફર્સ્ટ થિંગ, આ લેક્ચરમાં મેં બંને મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સને એડ કરેલા છે. ઓકે, એનું એક જ રીઝન છે કે આ ટોપિકમાં લેંગ્વેજનું કોઈ મીનિંગ નથી, બરાબર, કન્સેપ્ટનું ઇમ્પોર્ટન્સ વધારે છે એટલા માટે. This is a practice lecture. So we are starting our chapter number 10 exercise. Okay, chapter number 10 એની એક્સરસાઇઝમાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે તમને જે સ્ટ્રક્ચર આપ્યા છે એ સ્ટ્રક્ચરમાં IUPAC નેમ લખવાના છે. ઓકે, રાઇટ ધ IUPAC નેમ. બીજું તમને કીધું છે ક્લાસિફાઈ ધેમ, તેમને વર્ગીકૃત કરો એઝ આલ્કાઇલ. આલ્કાઇલ એટલે ત્રણ પ્રકાર હોય, પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયક, મતલબ પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી, ટર્શરી. એલાઇલ, એલાઇલ ને શું કહેતા હતા આપણે? ડબલ સિંગલ હેલોજન. શું કહેતા હતા આપણે? ડબલ સિંગલ હેલોજન. ડબલ સિंगल हेलोजन. सो हम पाए थे एलाइलिक ग्रुप डबल सिंगल हेलोजन. बेंजाइल का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग पर सीधा हेलोजन नहीं, लेकिन उसके ऊपर कार्बन फिर हेलोजन. उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. ओके, फिर विनाइल, विनाइल का मतलब है डबल हेलोजन. एंड एराइल हैलाइड मतलब बेंजीन पर सीधा हेलोजन. ओके, आप क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हो, क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हो ऑलरेडी. तो इन सभी के बारे में हमें आगे बढ़ना है. ओके, तो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है CH3 CH CH Cl CH3. हो गया, चलो भगवान कर रहा है. हो गया अश्वनी? हाँ सर. बहुत परेशान करते हो चालू लेक्चर में. हो गया ना? हो अभी ही तो नहीं रहा. हाँ हाँ हो गया. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ओके, सॉरी सर. चलो फर्स्ट वन, CH3 ट्वाइस CH CH Cl CH3. तो आपको पता है CH3 ट्वाइस का मतलब है दोनों CH3 पहले कार्बन से जुड़े हैं, बराबर, और ब्रैकेट में क्लोरीन है, मतलब वो क्लोरीन लेफ्ट साइड वाले कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि राइट साइड वाला कार्बन जो है उसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन. तो आप लोग ड्रॉ कर दीजिए स्ट्रक्चर. पहले क्या ड्रॉ करोगे? ये दोनों CH CH. चलो ड्रॉ करो मेरे साथ. पहले ड्रॉ करोगे आप CH CH, बराबर. चलो CH CH ड्रॉ किया, फिर लेफ्ट साइड CH3 ट्वाइस, तो इसी कार्बन से दोनों CH3 आएंगे. सेकंड लास्ट कार्बन पे क्लोरीन ड्रॉ करो तो आपको सॉल्यूशन कुछ ऐसा मिलेगा. C ऊपर क्या दिया था? CH CH. ओके, तो दोनों साइड CH3 ऐड किया, क्लोरीन को सेकंड कार्बन पे रखा और एंड पे CH3 है. तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपने डिस्क्राइब किया. ओके, यहाँ समझाना थोड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन ट्राई करता हूं दोनों PDF में से. चलो ये स्ट्रक्चर मिला. नाउन तो आपको आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. नाउन क्या होगा? 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन. सेकंड पे क्लोरीन, थर्ड पे मिथाइल, तो आ गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन. क्लियर? डन. चलो बोल रहे किस टाइप का हैलाइड है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ना तो डबल बॉन्ड है, तो नहीं अल्काइल हैलाइड, सॉरी नहीं एलाइलिक हैलाइड, विनाइल हैलाइड, बेंजाइलिक भी नहीं है, एराइल भी नहीं है, अल्काइल हैलाइड है. अल्काइल हैलाइड में 3 टाइप्स होती है. कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी.
तो आप देख सकते हो क्लोरीन कंटेनिंग कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2। क्लोरीन वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा, तो आंसर क्या आएगा? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। कैसा अल्काइल हैलाइड आएगा? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिख लिया सबने? सी क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे में बहुत सिंपल है। CH3 CH2 CH ब्रैकेट में CH3 CH ब्रैकेट में C2H5 और Cl। तो पहले ब्रैकेट के अलावा सभी कार्बन कंटिन्यूअस लिख दो। 1 2 3 4 4 कार्बन लिख दो। CH3 CH2 CH CH लिखा। अच्छा, लास्ट वाले कार्बन पे दोनों ग्रुप लिखना है, Cl और C2H5, और CH3 को सेकंड कार्बन पे अरेंज कर दो। तो स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिलेगा, देखो CH3 CH2 CH ब्रैकेट में CH3 था, हमने नीचे रखा। फिर CH ब्रैकेट में C2H5 था और Cl बचा था। तो आप देख सकते हो C2H5 को मैंने एनलार्ज करके लिखा है CH2CH3 और नीचे आ गया Cl। तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना वही ब्रैकेट में है। तो देखो इथाइल क्लोरीन लास्ट कार्बन पे, मिथाइल यहाँ पे। चलो IUPAC नेम लिखना हो तो मिथाइल और क्लोरीन में ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन है ना, तो राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। तो नेम तो आपको आएगा 1 2 3 4 5 6 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। और फटाफट से सोचिए क्लोरीन वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है बच्चों? क्लोरीन कंटेनिंग कार्बन कितनों से जुड़ा है? 2। लेफ्ट साइड एक, राइट साइड एक। तो ये भी क्या हुआ? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या हुआ? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। चलो देन आफ्टर लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। CH3 CH2C CH3 ट्वाइस CH2I। तो ब्रैकेट में 2 बार CH3 दिया है ना, तो वो दोनों CH3 बगल के कार्बन से, मतलब तीसरे कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे इस कार्बन पे जुड़ा है। तो उसको हम ऐसे शो करेंगे, देखो यू कैन सी CH3 CH2 था, कार्बन के पास 2 मिथाइल ग्रुप थे CH3 ट्वाइस, तो एक ऊपर रखा और एक नीचे। तो ब्रैकेट वाले को हम शो करें तो ऊपर और नीचे CH3 CH3 ऐड किया, हो गया स्ट्रक्चर। लास्ट में आयोडीन। चलो आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव है ना, हेलोजन है, तो क्या लिखेंगे? 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल 4 कार्बन ब्यूटेन। फिर से 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और आयोडीन वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हुआ? प्राइमरी। तो कंपाउंड का टाइप होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। 4 में देखो 3 CH3 है ब्रैकेट में, और CH के बगल में Br है। तो बाकी कितने कार्बन बचे? 1 2 3, और लास्ट में लिखा है C6H5, वो तो बेंजीन रिंग है। तो देखो 3 मिथाइल और ब्रोमीन ब्रैकेट में है, तो उसको कैसे शो करेंगे? देखो CH3 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 हो गया CH3 थ्राइस। फिर कार्बन, કાર્બન ક્યાં છે? સેન્ટરમાં છે। અચ્છા, એની બાજુમાં CH2 હતું, એની બાજુમાં CH અને Br હતું। હું ભૂલી ગયો બંને મીડિયમ છે। तो CH2 CH और नीचे Br, ब्रैकेट का ब्रोमीन जो है वो नीचे रखना है। अपने को ऐसा ही इंग्लिश गुजराती और हिंदी आवड़ता है। तो Br નીચે મૂક્યું, C6H5 એને બેન્ઝીન કહેવાય। તો આખું સ્ટ્રક્ચર થયું કે નહીં? ઓકે। અચ્છા, આ બંધારણમાં એટલે કે સ્ટ્રક્ચરમાં કેટલા કાર્બનની ચેન લાંબી થાય જુઓ તો આને નંબર 1 આપી દો તો 1 2 3 4। ઓકે, 1 2 3 4, 4 થી વધારે નથી થવાનું। અચ્છા, પહેલા ઉપર બ્રોમીન છે, ત્રીજા ઉપર 2 મિથાઇલ છે, અને પહેલા ઉપર ફિનાઇલ છે। શું છે? ફિનાઇલ। તો
તમે સમજી શકો છો એબીસીડી પ્રમાણે 1 બ્રોમો, ઓકે, બી ફોર બ્રોમો, 3,3 ડાયમિથાઇલ, બરાબર, ત્રીજા ઉપર 2 મિથાઇલ છે, 3,3 ડાયમિથાઇલ, પહેલા ઉપર ફિનાઇલ છે પી, એટલે કે 1 ફિનાઇલ અને 4 કાર્બન એટલે બ્યુટેન. ઓકે, આમાં કોઈને બી ડાઉટ હોય તો તમે માઇક ઓફ કરીને તમે મને પૂછી શકો છો. સિદ્ધાર્થ, તારો પ્રશ્ન છે કે સર બેન્ઝીનમાં ખબર ના પડી. હવે જો હું તને કહું, બેન્ઝીનનું ફોર્મ્યુલા છે C6H6. ઓકે, હવે C6H6 એમાંથી મારે બેન્ઝીનને કોઈની જોડે એડ કરવું હોય, જોડવું હોય, તો પછી એક હાઇડ્રોજન ઓછો કરવો પડે. બેન્ઝીનને C6H6 કહીએ છીએ, એની જોડે કોઈને જોડવો હોય તો એક હાઇડ્રોજન ઓછો કરવો પડે ને. એટલે અહીંયા ડેશ કરીને કોઈની સાથે જોડાવવું હોય તો એક હાઇડ્રોજન ઓછો કરવો પડે, અને એટલે અહીંયા ફોર્મ્યુલા તમને આપ્યો છે C6H5. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કે C6H5 નો અર્થ શું છે કે બેન્ઝીનનો એક હાઇડ્રોજન દૂર થયો અને એક ક્યાંક જોડાયેલા છે. ઓકે, તો આ વાત થઈ નોમેનક્લેચરની. હવે એનો પ્રકાર કેવો, તો જો ટાઈપ ઓફ હેલાઇડ, એમાં જો બેન્ઝીન પર સીધો હેલોજન નથી, પણ બેન્ઝીન પર કાર્બન અને એની જોડે હેલોજન છે, તો એને શું કહેવાય? બેન્ઝાઇલ હેલાઇડ. શું કહેવાય? બેન્ઝાઇલ હેલાઇડ. અને પછી ટાઈપ જોવી હોય, ટાઈપ, તો બ્રોમિન કન્ટેનિંગ કાર્બન કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે? બ્રોમિન વાળો કાર્બન કેટલા કાર્બન સાથે છે? ડાબી બાજુ 1 અને જમણી બાજુ 1. કેટલા કાર્બન છે ટોટલ? 2. તો એને દ્વિતીયક અથવા તો સેકન્ડરી કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો ને? પ્રાથમિક ને પ્રાઇમરી, દ્વિતીયક ને સેકન્ડરી, તૃતીયક ને ટર્શરી કહેવાય, હાયર સેકન્ડરી નહીં, અને ચતુર્થક ને ક્વાર્ટરનરી કહેવાય, કોલેજ ના કહેવાય. અમુક પછી ચાલુ પડી જાય ગુજરાતીમાં. પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયક, ચતુર્થક, એમ પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી, હાયર સેકન્ડરી અને કોલેજ. ઓકે, તો ઇન શોર્ટ આને દ્વિતીયક કે સેકન્ડરી બેન્ઝાઇલ હેલાઇડ કહેવાય. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 5, એમાં જુઓ, બ્રેકેટમાં મિથાઇલ છે અને બ્રેકેટમાં બ્રોમિન છે. તો ફટાફટ એનું સોલ્યુશન લઈએ. તો જો મિથાઇલ બ્રેકેટમાં તો એ નીચે મૂક્યો, બ્રોમિન અહીંયા મૂકી દીધો. નામ આવડશે જ, 2 બ્રોમો 3 મિથાઇલ બ્યુટેન. શું નામ થાય? 2 બ્રોમો 3 મિથાઇલ બ્યુટેન. બીજું, નથી ડબલ બોન્ડ, નથી બેન્ઝીન, એટલે આલ્કાઇલ હેલાઇડ. હવે આલ્કાઇલ હેલાઇડ એનો પ્રકાર કયો? તો બ્રોમિન વાળો કાર્બન 2 કાર્બન સાથે અટેચ છે, તો એને શું કહેવાય? દ્વિતીયક અથવા તો સેકન્ડરી આલ્કાઇલ હેલાઇડ. બરાબર? ચલો, ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 5, 6, એના બ્રેકેટમાં છે 2 ઇથાઇલ ગ્રુપ છે. જુઓ, છઠ્ઠામાં CH3C બ્રેકેટમાં C2H5 twice CH2Br. તો જુઓ, પહેલું CH3 લખ્યું, પછી C, પછી કેટલા હેલાઇડ ગ્રુપ છે બાળકો? કેટલા હેલાઇડ ગ્રુપ છે? 2. તો CH3C C2H5 C2H5 એટલે ઇથાઇલ ગ્રુપ મૂક્યા ઉપર નીચે, પછી CH2Br. તો પહેલો રૂલ શું કહે છે? આમાં ધ્યાન આપજો. પહેલો રૂલ શું કહે છે? લોંગ ચેઇન પસંદ કરો, લાંબામાં લાંબી શૃંખલા પસંદ કરો. કેટલા કાર્બનની શૃંખલા છે? 1 2 3 4 5. હું કહું છું ત્યાં જુઓ, આ 1 2 3 4 5, બરાબર. પછી 1 2 3 4. તો તમને એવું થાય કે સાહેબ 5 લાંબી, તો એને પસંદ કરો. ના, એનું કારણ છે, હું જો આવું ગણું ને 1 2 3 4 5, આ રીતે સી ગણું ને તો બ્રોમિન બહાર જતો રહે. અચ્છા, એનો મતલબ કે આખા સંયોજનમાં જે મેઇન ક્રિયાશીલ સમૂહ છે, ફંક્શનલ ગ્રુપ, એને જ ના ગણીએ તો ચાલે? ના ચાલે ને. એટલા માટે આપણે 4 કાર્બનની શૃંખલા પસંદ કરવી પડશે, કારણ કે બ્રોમિન આવતો નથી. તો ચલો, નંબરિંગ આપ્યું જ છે. બ્રોમિન વાળો કાર્બન નંબર 1, પડોશી 2, નીચેના ડોશી 3 અને રાઈટ સાઈડ 4. અચ્છા, એમાં પહેલા પર B4 બ્રોમો, બીજા પર ઇથાઇલ અને બીજા પર મિથાઇલ. તો આલ્ફાબેટિકલમાં ગોઠવીએ તો લખાય 1 બ્રોમો 2 ઇથાઇલ 2 મિથાઇલ બ્યુટેન. શું આવે?
1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 મિથાઇલ બ્યુટેન. અચ્છા, આમાં ક્યાંય તમને ડબલ બોન્ડ કે બેન્ઝીન જોવા નથી મળ્યો, એટલે આ પણ આલ્કાઇલ હેલાઇડ કહેવાય. બીજું, બ્રોમિન વાળો કાર્બન એક જ સાથે છે. તમે જુઓ, બ્રોમિન કન્ટેનિંગ કાર્બન છે ને, એક જ કાર્બન સાથે સીધો જોડાયેલો છે. જો હાઇલાઇટ કરું, બીજા કોઈની સાથે જોડાયેલો નથી, એટલે એને પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ કહેવાય, પ્રાઇમરી આલ્કાઇલ હેલાઇડ. ઓકે, તમારે એવું નહીં જોવાનું કે બ્રોમિન વાળો કાર્બન એક સાથે એટલે પ્રાથમિક, પછી એ ભલે ને 5 સાથે 10 સાથે જોડાય, આમ તો 4 થી વધારે ન જોડાય, પણ આપણે ખાલી ફર્સ્ટ કાર્બન જોવાનો. ઓકે, ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 7. 7th ક્વેશ્ચનમાં મેઇન સ્ટ્રક્ચર આપ્યું છે, બ્રેકેટમાં ક્લોરીન, બ્રેકેટમાં ઇથાઇલ, બે ગ્રુપ આપ્યા છે. તો આપણે આ કાર્બન પર બેવ એટેચ કરી દેવાના, એટલે ડાયરેક્ટ સોલ્યુશન જોઈએ તો જો કાર્બન સાથે એક હતો ઇથાઇલ મીન્સ 2 કાર્બન અને ક્લોરીન. ક્લિયર? આ બે ગ્રુપ એને છૂટા પાડીને લગાવી દેવાના. હવે રૂલ લગાવો, કેટલા કાર્બનની ચેઇન પોસિબલ છે? તો જુઓ 1 2 3 4 સીધો, પછી 1 2 3 4 અહીંયા અલગ થાય એવું છે, 1 2 3 4 5. ઓકે, સી હિયર 1 2 3 4 5. અચ્છા, એમાં થર્ડ કાર્બન પર ક્લોરીન છે અને થર્ડ પર મિથાઇલ પણ છે. સી પહેલા કે એમ પહેલા? સી, એટલા માટે નાઉન થશે 3 ક્લોરો 3 મિથાઇલ પેન્ટેન. શું કહેવાય? 3 ક્લોરો 3 મિથાઇલ pentane. So this is IUPAC name of compound 3 chloro 3 methyl pentane. આમાં પણ ક્યાંય ડબલ બોન્ડ કે બેન્ઝીન નથી, એટલે આલ્કાઇલ હેલાઇડ. પણ મારો રૂલ યાદ રાખો, ક્લોરીન કન્ટેનિંગ કાર્બન કેટલા કાર્બન સાથે? વિચારો તો, ક્લોરીન વાળો કાર્બન કેટલા સાથે? 3 ને? 3 ને? તો એને શું કહેવાય? તૃતીયક, એટલે કે ટર્શરી આલ્કાઇલ હેલાઇડ. ટર્શરી આલ્કાઇલ હેલાઇડ. મેં તમને નોટ લઈને બેસવાનું તો કીધું, પણ હવે આમાં સમજાવવામાં સમય વધારે જાય છે, એટલે તમે સાથે સાથે શક્ય હોય તો લખો, નહીતર આની પીડીએફ હું તમને આઈ થિંક જસ્ટ ઇન આફ્ટર લેક્ચર તમને મળી જ જશે, એટલે વાંધો નહીં આવે. ચલો 8મો પ્રશ્ન જોઈએ. 8મો પ્રશ્નમાં જુઓ, CH3CH ડબલ બોન્ડ C બ્રેકેટમાં કોણ છે? ક્લોરીન. અને એન્ડ ઉપર બ્રેકેટમાં કોણ છે? એન્ડ ઉપર છે CH3 ટ્વાઇસ. તો આને જ આપણે હાઇલાઇટ કરીશું. જુઓ, બ્રેકેટમાં ક્લોરીન હતો થર્ડ કાર્બન પર, અને છેડા ઉપર બે મિથાઇલ હતા, એન્ડ પર था CH3 ट्वाइस. सो यू कैन सी एंड पे CH3 ट्वाइस और 1 2 3 थर्ड पर क्लोरीन था ना, देख सकते हो, थर्ड पे क्लोरीन, एंड पर 2 मिथाइल. बस अब नेम करना है ना. તમને યાદ હશે કે ડબલ બોન્ડ ની રિએક્ટિવિટી, સક્રિયતા એ હેલોજન કરતા વધુ છે, એટલે મેજર ફંક્શનલ ગ્રુપ કોણ આવે? ડબલ બોન્ડ. એને મિનિમમ નંબર આપો તો રાઈટ સાઈડ થી લાંબુ પડી જાય, એટલે લેફ્ટ સાઈડ થી નંબરિંગ કરીએ તો શું આવે? 1 2 3 4 5 6. 6 कार्बन की चेन हुई, बराबर. 1 2 3 4 5. राइट साइड छेलो या नीचे डाउन साइड छेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 3 फंक्शनल ग्रुप है. 5th पे मिथाइल है, थर्ड पे क्लोरीन है, सेकंड पे डबल बॉन्ड. तो सी पहले या एम पहले? सी. तो आएगा 3 क्लोरो 5 मिथाइल, 3 क्लोरो 5 मिथाइल, हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन. तो 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन, ये हुआ उसका IUPAC नेम. और मेरे वर्ड आपको याद रखने हैं जो मैंने क्लासिफिकेशन में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विनाइल हेलाइड एंड एलाइल हेलाइड? विनाइल में આપણે એવું કહેતા હતા डबल हेलोजन, અને एलाइल में कहता था डबल सिंगल हेलोजन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो डबल बॉन्ड और सीधा उसी कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है,
sp2 हाइब्रिड कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है तो उसे विनाइल कहते हैं, तो टाइप ऑफ हैलाइड क्या आएगा? विनाइल हैलाइड। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हुआ स्ट्रक्चर नंबर 8। स्ट्रक्चर नंबर 9, उसमें ब्रैकेट में है, तीन ब्रैकेट में है, ब्रोमीन और दोनों मिथाइल। ब्रोमीन CH3 ट्वाइस, तो उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ओके, देखो ब्रोमीन और दोनों मिथाइल सबके सब ब्रैकेट में थे लास्ट कार्बन पे। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन, उसमें एक ब्रोमीन है और दोनों मिथाइल है, तो तीनों फंक्शनल ग्रुप एंड पे ही लटके हुए हैं, बराबर। तो 4th कार्बन पे तीनों ग्रुप लिखे, मिथाइल, मिथाइल और ब्रोमीन अटैच कर दिए। नेमिंग आपको आ जाएगा, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दो तो आएगा यहाँ पे बी पहले, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन, बराबर। फिर से 4 पे ब्रोमीन 4 पे मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो 2 और इन। बट टाइप ऑफ अल्को हैलाइड देखना हो तो आप देख सकते हो डबल सिंगल हैलोजन। डबल बॉन्ड पे सीधा हैलोजन नहीं है, डबल बॉन्ड के बगल में सिंगल बॉन्ड फिर हैलोजन, तो उसे क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है पैरा क्लोरीन बेंजीन CH2 CH CH3 ट्वाइस, अफलातून। पैरा को साइड पे रखो, पैरा का मतलब है आमने सामने, बराबर। चलो फिर C6H4, मिस्टर सिद्धार्थ, अगर C6H6 है तो उसे हम बेंजीन कहते हैं। उसमें से 1 हाइड्रोजन निकाल दिया तो बना C6H5, यस और नो? बराबर। अब 2 हाइड्रोजन निकालोगे तो मतलब ये हुआ ना कि एक साथ दो हाइड्रोजन दूर होके 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बेंजीन पे होने चाहिए, बराबर। अकेला बेंजीन है तो C6H6, 1 फंक्शनल ग्रुप रिमूव किया तो C6H5, अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए तो C6H4। तो एक साइड क्लोरीन है वो तो पता है ना, तो देख लो यहाँ पे हम लेंगे बच्चों बेंजीन, उस पर एक क्लोरीन ले लिया, बराबर। अच्छा, साथ में क्या कहा है उन्होंने कि CH ट्वाइस, बराबर, CH2 CH3 ट्वाइस। ध्यान रखो बेंजीन पर CH2 CH3 ट्वाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो आप CH2 CH, ओके। CH3 ट्वाइस मतलब दोनों मिथाइल फंक्शनल ग्रुप एंड के कार्बन से जुड़े हैं, ओके। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पैरा का मतलब आमने सामने। अच्छा, ज्यादा रिएक्टिव कौन है? क्लोरीन, बराबर। तो क्लोरीन वाले कार्बन को हम नंबर 4 कहते हैं, तो नाउन क्या होगा? 1 क्लोरो। 4th कार्बन पे कौन सा ग्रुप है? तो बच्चों 4th कार्बन पे है ना, वैसे तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, लेकिन IUPAC नेम में वो न लिखे तो अच्छा है। तो देखो पैरा पोजीशन में कितने कार्बन की चेन बनी? 3 कार्बन की, 1 2 3। उसमें दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आया, ओके। 4th कार्बन पे 3 कार्बन है ब्रांच में, और उसकी भी ब्रांच में 2nd कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो पूरा नाम होगा 1 क्लोरो। मैंने आगे भी पढ़ाया था, जब भी ब्रांच में भी सब ब्रांचेस हो, જ્યારે શાખાની ઉપશાખા હોય તો એને બ્રેકેટમાં લખાય, तो પછી यहाँ આવશે 1 क्लोरो 4, फिर मैंने डैश कर दिया, 3 कार्बन में दूसरे पे मिथाइल है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल प्रोपाइल, और लास्ट में क्या बचा? बेंजीन। तो IUPAC नेम होगा 1 क्लोरो 4 ब्रैकेट में 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट कंप्लीट और बेंजीन। अगर बेंजीन रिंग से सीधा हेलोजन जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? एराइल हैलाइड, ओके। रिमेंबर, जब बेंजीन पर सीधा हेलोजन है तो उसे क्या कहेंगे? एराइल हैलाइड, ओके।
चलो एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12, यहाँ मेटा लिखा है। मेटा मतलब ऑल्टरनेटिव। एक साइड CH2Cl है, CH2Cl मेटा में, ओके। दूसरी साइड है CH2CCH3 थ्राइस। अब मैंने जो डार्क किया है उसके अलावा बचा बेंजीन ही है, तो पहले बेंजीन ड्रॉ करते हैं। उसकी एक साइड CH2Cl, तो आप देख सकते हो बेंजीन के ऊपर क्या ड्रॉ किया हमने, CH2Cl, बराबर। फिर लिखा है CH2C और CH3 थ्राइस, तो यहाँ पे आएगा देखो CH2C और 3 मिथाइल ग्रुप है। तो पहले तो प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये पूरे चैप्टर का सबसे अच्छा और ऐसा कह सकते हैं डिटेल में पूछने वाला क्वेश्चन है। CH2Cl मेटा पोजीशन मतलब ऑल्टरनेटिवली, तो इस कार्बन पे है तो दूसरे पे नहीं, तीसरे पे आएगा ग्रुप। तो इसका IUPAC नेम लिखना हो तो पहले तो मेन नेम आएगा इसमें बेंजीन, बेंजीन, ओके। उसमें फर्स्ट कार्बन पे आपको पता है क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन बेंजीन जो है उससे जिस कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है उसको कहते हैं फर्स्ट नंबर, ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह से। तो ये हुआ 1 2 3। अच्छा, पहले कार्बन पे क्लोरोमिथाइल ग्रुप है तो लिखेंगे 1 क्लोरोमिथाइल। क्या लिखेंगे, 1 क्लोरोमिथाइल। जनरली आप क्या लिखते हो, क्लोरोमिथेन, लेकिन यहाँ पे क्लोरोमिथेन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट मिथेन नहीं है, मिथेन खुद किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा है, इसलिए आएगा 1 क्लोरोमिथेन, ओके, 1 क्लोरोमिथेन। सेकंड पे कोई नहीं है। फिर थर्ड पे आएगा, अपना रूल लगाओ, कितने कार्बन की चेन है लॉन्गेस्ट, 3 कार्बन की चेन हुई, 1 2 3, 1 2 3। अच्छा, उसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो पूरा नाम क्या होगा, 2 डायमिथाइल प्रोपाइल। आज जो ऊपर आपको गुच्छम है ना, मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका नाउन होगा 2 डायमिथाइल प्रोपाइल, ओके। तो इसलिए मैंने पहले लिखा 1 क्लोरोमिथाइल, तीसरे कार्बन पे है 2 डायमिथाइल प्रोपाइल, और बचा क्या, बेंजीन। क्या बचा, बेंजीन। तो फिर से फर्स्ट पे क्लोरोमिथेन नहीं, क्लोरोमिथाइल, बिकॉज वो मेजर नहीं है। थर्ड पे आएगा 3 ब्रैकेट में 2 डायमिथाइल प्रोपाइल, और नाउन क्या होगा, बेंजीन, ओके। क्लियर। चलो बीजू, बेंजीन पे सीधा हेलोजन नहीं है, बेंजीन पर कार्बन फिर हेलोजन, तो उसे क्या कहेंगे, बेंजाइल हेलाइड, ओके। એનું પ્રકાર નથી આપ્યો, ટાઈપ નથી આપી, પણ લખી શકાય ક્લોરીન વાળો કાર્બન એક જ કાર્બન સાથે છે એટલે એને કહેવાય પ્રાઇમરી અથવા તો પ્રાથમિક બેન્ઝાઇલ હેલાઇડ, प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड, ओके। चलो एग्जांपल नंबर 12। अब यहाँ पे ऑर्थो दिया है और C6H4, C6H4 का मतलब है 2 हाइड्रोजन कम, तो फिर स्वाभाविक है 2 फंक्शनल ग्रुप बेंजीन पर होंगे। नाउ C6H4 की एक साइड है ब्रोमीन, क्या है, ब्रोमीन, और दूसरी साइड है CH ब्रैकेट में CH3 CH2 CH3। तो वही आपको देखना है, देखो बेंजीन ड्रॉ करो, उसमें एक साइड ब्रोमीन लिखो, एंड ऑर्थो नो मतलब नेबर એટલે કે બાજુનો જ કાર્બન આવે, એમાં લખ્યું છે CH બ્રેકેટમાં CH3 CH2 CH3, ઓકે। તો આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર થાય। ફરીથી બેન્ઝીન પર CH બ્રેકેટમાં CH3
અને CH2 CH3 તો બ્રેકેટ વાળું હું અહીંયા લખું છું CH3. તમે જુઓ ક્વેશ્ચન C6H4 CH બ્રેકેટમાં CH3 એટલે અહીંયા તમે CH જોડે જ લખી શકો CH2 CH3. નાઉ આનું IUPAC નેમ સેમ મેથડ થી ફર્સ્ટ પર બ્રોમિન સેકન્ડ પર એટલું યાદ રાખવાનું કે સેકન્ડ કાર્બન પર જે બ્રાન્ચ છે ને એનો જે કોઈ કાર્બન હોય એને ફર્સ્ટ નંબર આપવો પડે. ફરીથી બેન્ઝીન સાથે જોડાયેલો જે કાર્બન છે ને એને નંબર 1 આપવો પડે. પછી લોંગેસ્ટ ચેઇન પસંદ કરો 1 2 લેફ્ટ સાઈડ, પછી 1 2 3 રાઈટ સાઈડ. તો લોંગેસ્ટ ચેઇન 3 કાર્બન ની થઈ. અચ્છા એમાં ફર્સ્ટ પર કોણ છે? મિથાઇલ. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जुओ तो 1 ब्रोमो तो हमने लिखा पहले 1 ब्रोमो. ओके. सेकंड पे पूरा ग्रुप है और उस पूरे ग्रुप का नाउन क्या होगा? 1 मिथाइल प्रोपाइल. क्या होगा? 1 मिथाइल प्रोपाइल. तो सेकंड पर ग्रुप होने की वजह से 2 डैश, फिर ब्रैकेट में 1 मिथाइल प्रोपाइल. प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन. ब्रैकेट कंप्लीट. बेन्जीन एनी टाइप छे एराइल हेलाइड. शू टाइप छे? एराइल हेलाइड. सीधो हेलोजन एराइल. बेन्जीन पर कार्बन पछी हेलोजन बेन्जाइल हेलाइड. बेन्जाइल अने एराइल में डिफरन्स खबर होवो जोईए. बराबर. बेन्जाइल एटले बेन्जीन पर कार्बन पछी हेलोजन. एराइल एटले बेन्जीन पर सीधो हेलोजन. ओके. એટલે વિનાઇલ એટલે ડબલ હેલોજન અને એલાઇલ એટલે ડબલ સિંગલ હેલોજન. અહીંયા થોડી સમય મર્યાદા છે એટલે આ ફર્સ્ટ એક્સરસાઇઝ જ આજે પૂરી થશે એવું લાગે છે, પણ તમને હું સોલ્યુશન આપી દઉં છું. અને સેકન્ડ એક્સરસાઇઝમાં તો ખાલી IUPAC નેમ્સ છે જે તમને ઇઝીલી ફાવશે. સોલ્યુશન સારી રીતે આપેલું છે, વાંધો આવશે નહીં. બરાબર. તો બાળકો આજે આપણે આટલું રાખીશું. જેટલું જે રીતે ચાલે એ રીતે તૈયાર કરતા રહેજો. વધુ આપણે આ સન્ડે મળીશું. આ સન્ડેની